हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2023 का ट्रेंडिंग टॉपिक है नया संसद भवन। मोदी जी ने नए संसद भवन का निर्माण किया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सबको हम यहाँ कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले हम इससे संसद भवन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित कर दिया है। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्चर विमल पटेल ने डिजाइन किया था, तो आर्किटेक्ट का नाम जरूर याद रखना है। नए संसद भवन को तिकोने आकार में बनाया गया है, ट्रेंगुलर आकार रखा है। इसमें 4 मंजिल हैं। 64,500 वर्ग मीटर में ये नया संसद भवन बना है, जिसमें 3 दरवाजे हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नए संसद भवन में लोकसभा की टोटल 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 384 सीटें हैं। इसमें इतनी जगह है कि यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो सभी सदस्य आ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में ही 1272 से ज़्यादा सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। 28 मई 2023 को भारत ने नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, जबकि इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को। दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखनी है। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है नए संसद भवन का डिजाइन। इससे रिलेटेड हम देखते हैं, नई संसद की डिजाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HCF डिजाइन्स ने तैयार किया है। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो अभी हमने देखा था नए संसद भवन का आकार है वो त्रिकोणीय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हो त्रिकोण आकार की ये संसद है। भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है भारत का नया संसद। ये आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो, कितना खूबसूरत है। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। वास्तुकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। विमल पटेल जो हैं ये नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगोल। सिंगोल रखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में रखा है सिंगोल। इससे रिलेटेड हम देखते हैं, नए संसद भवन में रखा जाने वाले सिंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़ी हुई है। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड सिंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया गया था। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो इसका हो जाएगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ है? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत हुआ है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन का लगभग क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 65,000 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 65,000 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में 888 सीटें हैं लोकसभा के लिए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इससे लोकसभा का जो चैम्बर है ये राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है, तो ये भी आपको याद रखना है। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। लोकसभा के लिए 888 थी और राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। राज्यसभा का जो चैम्बर है
चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये कमल का फूल के जैसा इसका चैम्बर दिखाई दे रहा है आपको। इस इमेज से आपको क्लियर हो रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? तो नए संसद भवन को बनने में 1200 करोड़ रुपए का लगभग खर्च आया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है नए संसद भवन के उद्घाटन पर। आप यहाँ देख सकते हो, ये 75 रुपए का सिक्का है जो जारी किया गया था नए संसद भवन के उद्घाटन पे। नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नया संसद भवन है, ये 4 मंजिला इमारत बना है, चारों मंजिल यहाँ देख सकते हो। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो नए संसद भवन में लोकसभा का हॉल जो है, लोकसभा हॉल में होगा। नए संसद भवन में उपयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है? तो 1272 सीटों वाला हॉल बनाया गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ मीटिंग बुलाई जा सकती है। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो पुराने से रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 1927 में बनकर तैयार हुआ था पुराना संसद भवन। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं पुराने संसद भवन की। तो पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला था, इसलिए पुराना संसद भवन है वो 1927 में बनकर तैयार हुआ था। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था लॉर्ड इरविन ने, आप देख सकते हैं। उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये 2 लोगों ने बनाकर तैयार किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, दोनों ने मिलकर पुराने संसद भवन का वास्तुकार बनाया था। पुराने संसद भवन में लोकसभा की सीटें कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पुराने संसद भवन में 543 सीटें थी लोकसभा की। पुराने संसद भवन में राज्यसभा की सीटें कितनी थी? तो पुराने संसद भवन में 250 सीटें थी राज्यसभा की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो संसद के गठन का प्रावधान 79 अनुच्छेद में है, ऑप्शन डी। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, याद रखना है। कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा राज्यों की परिषद और लोकसभा लोगों का सदन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश ने लागू की गई है? भारत में संसदीय व्यवस्था है किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो दे पाएंगे। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें तैयार की गई हैं? दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपको पता है नया जो 2023 से रिलेटेड जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उन सबके वीडियो बनाए गए हैं और उनके लिए प्लेलिस्ट है चैनल पे, तो वो आप देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।